आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियां लगाने से पहले ही गायब, विधायक के साथ बाप समर्थकों का प्रदर्शन, पुलिस और प्रशासन पर लगाए आरोप। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गलियाकोट मोड़, गलियाकोट चौराहे और जोगपुर मोड़ पर आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियां लगाने से पहले ही गायब हो गई। इन जगहों पर एक दिन पहले ही मूर्तियां लगाकर रखी गई थी। रातों रात तीनों जगहों पर मूर्तियां गायब हो गई। इससे नाराज सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर के साथ बाप समर्थक गलियाकोट मोड़ पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने पुलिस और प्रशासन पर मूर्तियां हटवाने के आरोप लगाए, जबकि एसडीएम और डीएसपी मूर्तियों को लेकर किसी भी तरह की जानकारी को लेकर मना कर रहे हैं। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गलियाकोट मोड़ पर हगिया भील, जोगपुर मोड़ पर संत गोविंद गुरु और गलियाकोट चौराहे पर गलिया डामोर की मूर्तियां स्थापित करने के लिए रखी गई थी। आदिवासी समाज की ओर से ये मूर्तियां इन चौराहों पर लगानी थी, लेकिन गुरुवार रात को मूर्तियां अचानक गायब हो गई। चौराहे पर स्थापित करने के लिए रखी मूर्तियों नहीं मिलने पर सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर के साथ उनके समर्थक गलियाकोट मोड़ पर इकट्ठे हो गए। शुक्रवार सुबह से ही विधायक रामप्रसाद के साथ उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस और प्रशासन पर मूर्तियां हटवाने के आरोप लगाए। इसे लेकर सागवाड़ा क्षेत्र में माहौल बिगड़ता जा रहा है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है। विधायक से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सागवाड़ा एसडीएम श्रवण सिंह ने बताया कि वे अभी छुट्टी पर हैं और मूर्तियां हटाने को लेकर इनके पास कोई जानकारी नहीं है। सागवाड़ा डीएसपी विक्रम सिंह ने भी पुलिस की तरफ से मूर्तियां गुरु गोविंद की, गलियाकोट में गलिया डामोर की और सागवाड़ में हगिया भील की, जो हमारे महापुरुष हैं और जो सागवाड़ा को बसाने वाले थे उस वक्त ये था। और ये जो है मूर्ति लगाई थी, लेकिन ये चौराहा जो है वो 2 साल से बना हुआ है। और मैंने नगर पालिका में, जब ये नगर पालिका नहीं उसके पहले वाली नगर पालिका, उसमें नगर पालिका में प्रस्ताव भी ले चुके हैं क्या हगिया भील की मूर्ति लगेगी यूँ। तो ये जो कर रहे हैं वो तो षड्यंत्र कर रहे हैं और जानबूझ के आदिवासियों को रोकने का प्रयास है। इसलिए हम इस तरह से ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है कि आदिवासियों के साथ इस तरह से नफरत करके इस तरह से रोकने की कोशिश करो, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं सागवाड़ा वासियों से सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमको ये मूर्ति लगा रहे थे, वो सागवाड़ा के जो ऐतिहासिक पुरुष थे, महापुरुष थे, जिनका सागवाड़ा को बसाने में महत्वपूर्ण रोल था, ऐसे शख्स की हम मूर्ति लगा रहे थे, तो उन सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन प्रशासन जानबूझ के इस बात को वो कर रहा है, इसलिए हमको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और आज तक मैंने देखा कि शायद ये चौराहा जो बनाया है, उस चौराहे को भी कुछ हिलाने की कोशिश की, ऐसा लगता है हमको। तो अब ये सागवाड़ा में क्या स्थिति बन रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन करवा रहा है और किस? आप तो विधायक हैं, आप बता सकते हैं। हाँ, ये वही मैं बता रहा हूँ, ये प्रशासन से, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि ये है कौन करवा रहा है यूँ। होना तो ये चाहिए था कि हमसे जानकारी लेना चाहिए था, हमको पूछना चाहिए था। तो ये अपनी मनमर्जी से जो कर रहे हैं वो किसी न किसी के इशारे पे कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ इस तरह का जो नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये धरना प्रदर्शन उसी लिए किया गया है? हाँ, धरना प्रदर्शन भी इसलिए हम प्रशासन को यहाँ आके हमको बताए सामने कि क्या बात है, इस तरह से क्यों किया गया। क्योंकि जो नगर पालिका ने पहले ही प्रस्ताव ले रखा था, तो उनको प्रस्ताव लिया था तो इनको भी करना चाहिए। और ये है, इनको भी रिपोर्ट दे रखी है पहले से। यदि नगर पालिका ऐतराज हो तो भी सामने आना चाहिए।